बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। तो आज बात करते हैं जी 7, 8, 9, 10 अगस्त 2023 थर्सडे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी आज CPI। ये सिर्फ मैंने बताया है आपको न्यूज़ है कि क्योंकि न्यूज़ है, सब लोग न्यूज़ को देखते हैं इसलिए मैंने इसका ज़िक्र किया है। मैं वैसे न्यूज़ का ज़िक्र नहीं करता, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बहरहाल न्यूज़ का मैं ये मानता हूँ कि न्यूज़ में एक अच्छी मूव मिलती है, एक अच्छा मौका होता है आपको अर्न करने का और लॉस करने का भी एक बहुत अच्छा मौका होता है। ये दोनों मौके न्यूज़ पर ही बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो एनालिसिस ये है कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ कि आप हर डिप पे गोल्ड को बाय करने का देखें। तो कल मेरे ग्रुप में एक हमारे दोस्त हैं इंडिया से, उन्होंने कहा कि आतिफ भाई आप सारी दुनिया सेल कर रही है, 85% लोग सेल में बैठे हुए हैं और आप हैं कि सिर्फ बाय बाय देखे जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि यार 85% लोग आपको पता है इस मार्केट में लॉस भी तो करते हैं ना, तो आप इन चक्करों में ना पड़ा करें। आप सिर्फ ये देखें कि हम स्कैल्पिंग करते हैं दिन में काफ़ी बार ट्रेड उठाते हैं 30-40 पिप की, कई बार थोड़ी ज़्यादा भी ले लेते हैं, कई बार 20-20 पिप की ले लेते हैं। लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली हम रात को एक अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। तो गोल्ड गिरा है जी, बज़ाहिर गिरा है, लेकिन गोल्ड जैसे गिरता है शायद आप लोगों को इतना गिरा ना लगा हो, जो मेरे यूट्यूब के देखने वाले हैं ग्रुप वालों को ज़्यादा फील होता है, क्योंकि उनको एक आदत पड़ गई है कि मोस्टली वो 80 से 90% प्लस ट्रेड जो होती हैं वो विदाउट ड्रा ड्राउन कर रहे होते हैं। तो $2, $4, $5 गोल्ड जैसे पेयर में भी अगर उनकी ट्रेड माइनस में चली जाए तो उनको लगता है कि जैसे गोल्ड गिर गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा वक्त देखा हुआ है कि जो 30-40 डॉलर ट्रेड होल्ड करते थे और फिर उम्मीद पर बैठे रहते थे कि यार ट्रेडिंग कैसे लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इनको करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है इंसान को जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है फिर वो उसी का यूज़ टू हो जाता है। और मेरे गुरु में अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ लोगों का आलम ये है कि उनको अगर मैं कोई जोन लगा के दूँ, वो 5 से 10 पिप पहले उस जोन को अप्लाई ही नहीं करते, एक्टिवेट ही नहीं करते कि यार पूरे पूरे जोन पे ट्रेड करेंगे, हालांकि 5-10 पिप का स्पेस देना होता है। तो अभी आप देख लें जी, गोल्ड 1920.78 पर चल रहा है और इस वक्त दोपहर के 2 तकरीबन बज रहे हैं। कल मैंने अपने ग्रुप में एक ज़ोन दिया था 1919 से लेकर 1922 तक। तो वो 22 का जो ज़ोन था वो कोई 3 से 4 बार प्ले हुआ है। 2 बार प्राइस 26 26.5 तक आई है, वहीं वहीं से 22 से ही, और तीसरी बार वो 27.50 तक आई है। मैंने एक लिमिट लगाई थी अपनी 1950 पे। वो एन न्यूज़ का तो कल नहीं था कोई टाइम, लेकिन वो मार्केट ने स्पाइक दी है, लेकिन वो 2-4 सेंट से वो ट्रेड रह गई। वो भी ट्रेड प्ले हुई है, तकरीबन 2380 तक मार्केट आई है। तो 2380 तक वो मार्केट आई है, वो 2-4 सेंट से ट्रेड रह गई है, मेरी भी रह गई, शायद और लोगों की भी रह गई, क्योंकि पूरी 1950 पे लिमिट लगी हुई थी, वो एक्टिवेट नहीं हुई सिर्फ 2-4 सेंट से। लेकिन बाद में वो एक्टिवेट हुई है तो मार्केट आ गई नीचे 18-17 पे। उस वक्त रात को क्लोज़ होते होते 14.5 पे आ गई। तो मैंने अपने ग्रुप में रात को एक कॉल दी थी कि यार अगर किसी की कोई ट्रेड है 20, 21, 22, 23 पे या 24 पे इवन, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे थे, हालांकि 23-24 से भी जो स्कैल्पिंग कर रहे थे वो भी 20-30 पिप हमें बार बार दे रही थी और कई बार निकाले हैं हमने। दूसरा ये है कि आप इसको 22 का टीपी लगा दें दोनों को, नीचे से भी कोई एंट्री अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से 15-16, 14-15 पे मार्केट थी, मैंने खुद रात की है 14.60 पे एक एंट्री, और उसको मैंने 18 का टीपी लगाया था और वो जब उठाऊँ तो सुबह हिट था, अल्लाह का शुक्र है। अभी एक ट्रेड मेरी रात वो 19.5 वाली थी, वो भी मैंने क्लोज़ कर दी है 20-50 पे। अब मेरी एक पर पड़ी है 25 पे। 25 वाली ट्रेड को मैंने 28 का टीपी लगाया था, सिर्फ आधे डॉलर से वो रह गई उस वक्त, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अब कवर हो जाएगी। तो अभी देखते हैं जी आने वाले टाइम में हमने क्या करना है, क्या देखना है। अभी हमने ये चीज़ देखनी है। तो इसका ये है कि जी अभी गोल्ड 1921 पे चल रहा है, ये आपके सामने एक डिसेंडिंग वेज चैनल बना हुआ है, ये मैंने अभी बनाया है।
अच्छा, इसका यूजुअली रूल ये होता है कि इसको अप साइड पर ब्रेक करना चाहिए। और दो तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग है। एक तो ये ट्रेडिंग है इस जोन के अंदर है, एक तो ट्रेडिंग इस जोन के अंदर है। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में लोग इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते। वो कहते हैं कि नीचे ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 22-23 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है। गो कि मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने आपको कल भी कहा है सेल होता है तो होता जाए, बाढ़ में जाए। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मेरा वो स्टाइल नहीं है काम करने का। मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन लोग चाहते होते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। खैर मैं भी यही करता हूँ, दोनों साइडों पे खेलता हूँ, लेकिन ये जगहें, ये एरियाज़ दोनों जगह पे खेलने वाले नहीं हैं। ये या तो ऐसे एरिया है कि आप चुप करके बैठ जाएं, ऊपर कोई ब्रेकआउट हो, कंफर्मेशन पे बाय देखें, या फिर आप हौसला करके बाय करें। अभी मार्केट थोड़ी देर पहले 16 पे थी, 16.5 पे थी, अब 21 पे है। तो ये तो ट्रेड करनी पड़ती है जी, मार्केट में चांस लेना पड़ता है। तो 22-23 से मैंने सेल का बोला है, और मैंने एसएल बहुत छोटा बोला हुआ है 26 का, जो कि मुझे, मैं डाउटफुल हूँ कि शायद वो हिट भी हो सकता है, लेकिन शायद ना भी हो। अब मैं इसके बारे में कुछ क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकता। मैं वीडियो अगर इस तरह से बनाऊँ कि मैं दोनों तरह से ठीक रहूँ, तो वो मैं एक बात करूँ तो फिर तो मैं जब एक बात करूँगा, एक व्यू बयान करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं गलत हो जाऊँगा। एज़ यूजुअल जो रवायती एक यूट्यूबर का अंदाज़ है कि दोनों तरफ की बातें कर दी और बोला परफेक्ट डे परफेक्ट एनालिसिस, वो मुनाफ़िकत मुझे आती ही नहीं है, मेरे अंदर ही नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि मुझे गलत होना मंजूर है, लेकिन मैंने बात एक साइड की करनी है। मैं गोल्ड को जी बाय में देखता हूँ। मेरे नज़दीक मैं 1940 से पहले गोल्ड को सेल नहीं करूँगा। वैसे 22-23 का एरिया अच्छा है। इसके ऊपर आप ये देखें, कल मैंने ना यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद ये एक्स सिटी इंडेक्स का चार्ट है और एक्सनेस का भी यही चार्ट है। ये H4 की एक्सनेस बनी थी। मैंने अपने ग्रुप में कॉल भी दी थी कि भाई ये एक्सनेस की H4 बनी, सॉरी H4 जो है इवनिंग स्टार बना हुआ है। इसके रीटेस्ट पे आपने अगर सेल करने का दिल है तो आप सेल कर सकते हो। इसका टारगेट 16-17 निकल के आ रहा है। मैंने ये कॉल भी दी, और वो उसने पूरा रीटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे उसने एक गैप छोड़ दिया है। वही जो 27-50 का मैं आपको कह रहा हूँ हाई लगा है, जब मैंने अपनी टीपी 28 का लगाया हुआ था। हालांकि ये 28.5 था, मैं थोड़ा सेफ साइड चलता हूँ। मैंने 28 का लगाया था, लेकिन वो 50 सेंट से वो टीपी भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक गैप पड़ा है। मार्केट इधर भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ से भी आप सेल देख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर प्राइसेस आपकी ये वाले एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है 32 से ऊपर, तो फिर आपकी प्राइसेस 46 एंड 55 तक जा सकती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये जो मेथड है जी इसका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, एक तो तरीका ये है कि इस जोन के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देती है H4, ये सिटी इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, तो आप इसके नीचे आने पर बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, 32 तक के लिए, ठीक है। एक तो ये आपकी मतलब नंबर 1 सिचुएशन ये है। एक बाय तो ये है जिसे हम कंफर्मेशन बाय कहते हैं। एक बाय नीचे से है, जो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। वो नीचे से मैंने अपने ग्रुप में रात ही बोला था बाय ऐड कर दें और ऊपर जाकर इसको क्लोज़ करें। अच्छा जी, एक तो ये सिचुएशन है आपके पास। दूसरी सिचुएशन ये है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन ये है कि प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करे, और फिर या तो यहाँ का रीटेस्ट पे भी आप बाय कर सकते हैं और नीचे का भी वेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन इस वाली जो ब्लू लाइन है ना 32.66, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आपकी H4 की आ जाती है, इवन H1 की भी आ जाती है, क्योंकि ये H1 का भी लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपकी क्लोजिंग आ जाती है तो आपके 46, 47 और 55 के एरियाज़ एक्सपोज्ड हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त जो एरियाज़ एक्सपोज्ड हैं वो आपके 1912, 1909 तक के एरिया आपके एक्सपोज्ड हैं। अगर आप 22-23, इस वक्त भी 21-25 पे मार्केट चल रही है, अगर आप 22-23 से सेल करते हैं, अगर इन केस वो आपका एसएल सेफ रहता है, तो आपको यहाँ से 100-125 पिप सेल में भी मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है गोल्ड की बात हो गई है मुकम्मल।
अभी चलते हैं ऑयल पर। ऑयल ने लोगों को बड़ा तंग किया है। बड़े बड़े दुनिया के जो फंडामेंटल डॉक्टर थे ना, वो जनाब जब ऑयल 70 पे था ना, 72 पे, तो उस वक़्त कह रहे थे कि 200 पिप और ऊपर चला जाएगा, बस ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको 1000 पिप की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि मैं ऑयल को इतना फंडामेंटली इतना पुश देखता नहीं हूँ, कोई वजह नहीं है। इकोनॉमिस्ट है ना, मैं यही तो आपको कहता हूँ कि मार्केट ठीक है फंडामेंटली चलती होगी, लेकिन फंडामेंटल को समझना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के। मैं ये नहीं कहता हूँ नामुमकिन है, लेकिन हज़ारों में से कोई एक ही अल्लाह का कोई बंदा होगा, हज़ारों में लाखों में। अगर आप ट्रेडर की दुनिया में देखें तो वो मतलब इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा ना, इसको समझने के लिए तो पहले आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, और वो रिसोर्सेज ऐसे नहीं आते। उन रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एक्सपेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तब जाकर आपको कहीं उनकी थोड़ी बहुत समझ आना शुरू होती है। 190% आप फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये चार्ट है, सीधा सीधा ये बताता है। ये जब ऑयल 76 पे था, मेरे ग्रुप के लोग बताएंगे, वेरीफाई करेंगे कमेंट के अंदर, कि मैं तब कह रहा था कि ऑयल की डायरेक्शन 82 की है, जब फंडामेंटल डॉक्टर जो हैं वो 63 की लोगों को आवाज़ें दे रहे थे। और अब लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमारे हज़ारों डॉलर उजड़ गए, ये हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मुझे क्या कहते हो, अब फंडामेंटल के पीछे पड़े हुए तो पड़े रहो बस, और क्या। ये लीजिए, ये ऑयल का मैंने ऊपर जोन लगाया हुआ है 84.55, 84.98। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेलिंग के लिए भी ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पर आप कोई इसके अंदर जाकर कोई कैंडल विक दे, ठीक है। ये मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, आपको छोटे टाइम फ्रेम में आसानी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि सेल करने का तरीका क्या होता है जोन को कन्फर्मेशन का। आपकी इस जोन के अंदर जाकर कोई विक लगे, या विक लगते ही आपको यहाँ से आप इसको मॉनिटर करें, प्राइस को मॉनिटर करना होता है, इसको देख के ट्रेड करना होता है कि यार जब यहाँ पे टच करती है तो क्या कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है कि पीछे आ रही है, तब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि इस जोन के अंदर जाकर कोई कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे बाद में, तब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आपके ये टारगेट तो कम से कम रहने चाहिए 82.21 का, ठीक है। अब देखें ना, मैं भी यहाँ से आपको बाय नहीं बोलूँगा, बाय आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आती है प्राइस, देखें मैं बाय की प्राइस बताता हूँ। अब 72 पे अब आप आज फंडामेंटल्स डॉक्टर दुनिया को बता रहे हैं जी इन प्राइसेस पर तो मैं बाय नहीं रिकमेंड करता। भाई तूने किस प्राइस पे बाय रिकमेंड की है? तो जब 72 पे था तब भी कहता था 100 पिप और ऊपर चला जाएगा, 63 आ जाएगा, मैं इस बाय रिकमेंड प्राइस, इन प्राइसेस में बाय नहीं कह सकता। जब 76 पे था तब भी तेरी यही बात थी, जब 78 पे था तब भी तेरी यही बात थी। अल्लाह के बंदे, गोल्ड 1200 पिप ऊपर आ गया, लेकिन तुझे बाय का लेवल ही नहीं मिला। कौन सा फंडामेंटल डॉक्टर है तू, मेरी समझ से बाहर है। तो ये जनाब यहाँ से आप इसको सेल करें, यहाँ से बाय भी करें। मैं बताता हूँ आपके बाय के लेवल, क्यों नहीं बाय कर सकते आप। मार्केट बाय में है, मैंने कल भी बाय के लेवल दिए अपने ग्रुप में, लेकिन मार्केट है नहीं उन लेवल्स पर आई, नहीं आई तो क्या करें, सेल तो नहीं करवाया। सेल भी ये करवाई है यहाँ से, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये M30 का चार्ट देखें, यहाँ से 100 पिप की कल सेल की माशाल्लाह। इस कैंडल के क्लोज़ होने पर, इस कैंडल के क्लोज़ होने पर मैंने सेल की कॉल दी है, ये वाली रेड कैंडल देख रहे हैं, और मैंने बोला ऊपर जाए तो आपने सेल करना है। ये 100 पिप की सेल आई है, और मज़े की बात यह है कि जैसे ही ये टारगेट्स आए हैं मैंने एग्ज़िट की कॉल दे दी है कि यहाँ से एग्ज़िट कर दो। हालांकि मैंने TP ये दिया हुआ था। देखिए मुझे ग्रुप में, आपको ग्रुप उसका फ़ायदा है जिसमें आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को बता दिया जाए। अभी मैंने ये TP दिया था फर्स्ट, ठीक है, जो मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन कल जब प्राइस यहाँ पर आ रही थी तो मुझे यहाँ से रिजेक्शन फील हुई है, मैंने कॉल दे दी। हाँ, कॉल देते देते वो 20 पिप ऊपर चली गई है, लेकिन फिर भी हम उस सेल से निकल गए, कुछ 60-70 पिप ले के निकले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं जी आधे घंटे में क्या बना हुआ है। कुछ नहीं, अभी कोई साइन नहीं है जी, अभी कोई साइन नहीं। अभी देखे ना, यही है, उसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी, यहाँ से फिर उठ गया। इसका वेट करें 84.56 का और 85 का, और यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर जाकर कैंडल कोई घुसती है और बाद में नीचे क्लोजिंग देती है, या सबसे बेहतर तरीका ये है अगर इस जोन के अंदर ट्रेड करते करते वो कोई कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज़ कर दे बाद में, तो आप बेधड़क होकर सेल करें, ठीक है।
तो बाय के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन बाय मैं ज़ाहिर आपको बताऊंगा तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ से बाय करना है तो आपका SL ये वाली रेड कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये चेक करें, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। SL लगाने का भी तरीका होता है। ये वाली रेड कैंडल का हाई मार्क करें, ठीक है, और इस कैंडल के नीचे जाके कोई 10 पिप ऐसा रखें, यानी ये 82-20 से एंट्री है, 81-80 ऐसा रखें आप, 40 पिप का ऐसा रखें। अब मार्केट में चांस तो लेना पड़ता है। तो ये बात है जी ऑयल की। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया है। अब भी चलते हैं जीजे पर। जीजू और ईजू को मैं कवर नहीं करूँगा, जीजू और ईजू सेम सिनेरियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। जीजू जीजू ये नहीं जी, जीजू की कहानी सुन लें। जीजू अपनी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपनी एक लिमिट रखी हुई थी 183.83 पे, वो तब एक्टिव नहीं हुई, लेकिन आज देख लें 183.62 चल रहा है और मुझे लगता है कि वो एक्टिव होने जा रही है। देखिए मुझे जो टेक्निकल्स का पता है ना, मेरे हिसाब से अब ये अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला 179.86, ये हर सूरत में इसको रीटेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर आप चांस ज़रूर लें, छोटे SL यूज़ करें, यहाँ से सेल करें ज़रूर, और आपके जो TP1 है वो रहेगा ये वाला, ये वाला, ठीक है, 181.77, और सेकंड TP आपका रहेगा ये वाला, ये देखें 180.64, और लास्ट आपका जो TP रहेगा थर्ड 179.86। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CPI की न्यूज़ भी है और इस न्यूज़ पर ये गिर भी सकता है और अपने रेजिस्टेंस लेवल पर भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का आज मौका मौजूद है। तो ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ लास्ट में जी। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको लेवल टू लेवल चीज़ों को फॉलो करवाया जाता है, मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाया जाता है। आपको हर मंडे को ये नहीं कहा जाता है कि मंडे का दिन स्कैल्पिंग का होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग आप करें, स्कैल्पिंग आप करेंगे तो आपके IB होल्डर का जो मुनाफा है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। अच्छा, स्कैल्पिंग मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन एक कलेक्टिवली स्कैल्पिंग होती है। आप या तो अपने ग्रुप के अंदर स्कैल्पिंग करवा रहे हैं तो आप लोगों को बोलें स्कैल्पिंग करें। आप ऐसे ही लोगों को, स्कैल्पिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और सबसे ज़्यादा फंसने वाला, सबसे ज़्यादा लॉस। देखिए हर वो स्ट्रेटजी जिसमें ज़्यादा इनकम होती है उसमें लॉस भी ज़्यादा ही होता है। स्कैल्पिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसमें जो पोजीशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनसे स्कैल्पर 10x से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन वो बनाते हैं जिनको स्कैल्पिंग आती है, जो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है स्कैल्पिंग कि आप सिर्फ IB चमकाने के लिए, अपने कमीशन बनवाने के लिए लोगों को स्कैल्पिंग की तरफ लगा दें। आप उनको लेवल्स लगा के दें, स्कैल्पिंग के रूल्स बताएं, कोई उनको गाइड भी करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे OctaFX और एक्सनेस ब्रोकर हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और उनके लिंक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से उन लिंक्स के साथ नया अकाउंट बनाकर भी मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस और ऑक्टा पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप IB नंबर चेंज करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं थोड़ा सा चार्ज होता हूँ नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए। अभी मैंने काफ़ी महीनों के, 1.5 महीने के बाद फर्स्ट वीडियो बनाई संडे को। अब डे बाई डे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग थोड़े से सुस्त पड़ रहे हैं, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता। मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैंने अगर अब दोबारा से शुरू किया है तो मैं इसको गो थ्रू कर सकूँ। इसमें मुझे आपकी जो एक एप्रिसिएशन होती है ना, उसकी ज़रूरत होती है। ये मेरा फ्यूल है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके जी, खुदा हाफिज़।